हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, टॉपिक चल रहा था अपना फैक्टर थ्योरम। ओके, उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, हमें इसको फैक्टराइज करना है। राइट, डिफरेंस क्या है लास्ट क्लास में और इस क्लास में? लास्ट क्लास में अगर आपने देखा था तो जो पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री 3 थी, पर आज की क्लास में डिग्री क्या है? 4। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो दैट मीन्स जितनी डिग्री होंगी उतने फैक्टर्स आएंगे। तो कितने फैक्टर्स आएंगे? 4। राइट, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक है? नहीं नहीं, प्रोसेस वही चलेगा, थोड़ा सा कुछ हम लोग अलग से करेंगे, बट करना वही है जो लास्ट क्लास में किया था। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। आंसर सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। ठीक है, एज इट इज। ठीक है, हमने यहां पर इसको कॉपी कर लिया। ओके, अब फैक्टर थ्योरम लगा रहे हैं तो अपना स्टेप 1। ठीक है, राइट। स्टेप 1 क्या है? हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है, मतलब x की ऐसी वैल्यू रखेंगे यहां पर जिससे पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। राइट, और चेक करने के लिए वही सिस्टम, पहले 1 -1 2 -2 ऐसे रख के चलेंगे। ठीक है, शुरू करें अपना ट्रायल। सबसे पहले हमने रखा x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जहां जहां x नजर आ रहा है, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां हम लोग 1 रख देंगे। ठीक है, तो जहां जहां x नजर आ रहा था हमने 1 रख दिया, तो इधर आ जाएगा 2 + 1 -14 -19 -6। 2 + 1 3 14 + 6 20 30 39। 0 नहीं आया, x इक्वल्स टू 1 रखने पर हमारा काम नहीं बना। चलिए, 1 रखने पर नहीं बना है तो -1 रखेंगे। ठीक है, -1 से काम नहीं चलेगा तो 2 रखेंगे, 2 से भी काम नहीं चलेगा तो -2 रखेंगे। ठीक है, ऐसा हमने सीखा है। चलिए -1 रखते हैं अब। ओके, तो जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां -1 रखेंगे। 2 -1 रेज़ टू द पावर 4 -1 रेज़ टू द पावर 3 -1 रेज़ टू द पावर 2 -1 -6। ठीक है, तो जहां जहां x था वहां वहां -1 रख दिया गया। अब आप देखो, -1 है, इसके ऊपर पावर इवन है, इवन होगा तो आंसर किस में आएगा? प्लस में 1। ठीक है, -1 है, पावर ऑड है, तो आंसर क्या आएगा यहां पर? -1। 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, बस साइन का ध्यान रखना है। इवन है तो +1, ऑड है तो -1। -1 इवन है तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप देखो 2 × 1 2 प्लस और माइनस माइनस -1 -14 19 -6, तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, ओके, इधर आ जाते हैं। अब आप देखो, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 13 + 2, 13 + 2 कितना हो जाएगा यहां पर? 15। -14 -1 तो कितना आ जाएगा? -15, और 15 -15 कितना हो गया? 0। सक्सेस मिल गई हमें, मतलब x इक्वल्स टू -1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0। यही तो ढूंढते हैं हम स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम लोग x की ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए। मिल गया।
x इक्वल्स टू -1 रखने पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज द रूट और 0, कुछ भी बोल सकते हैं, रूट और 0 ऑफ fx। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका रूट है। तो हमने कैसे किया था लास्ट क्लास में, इस -1 को इधर ले आओ, राइट, तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, इस तरह से एज्यूम कर लें x + 1 इज द फैक्टर ऑफ fx। इस तरह से हमें एक फैक्टर मिला। अब ध्यान से सुनना, सेम स्टेप्स हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। हमने एक फैक्टर निकाला था स्टेप 1 में, राइट, बट यहां पर हम लोग 2 फैक्टर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो यहां पर डिग्री क्या है, 4 है। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डिग्री 3 था। लास्ट क्वेश्चन में डिग्री 3 था, तो इस बात को आप याद रखिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी डिग्री 3 हो तो स्टेप 1 में एक ही फैक्टर निकालना, मतलब x की एक ही वैल्यू निकालना जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए। पर अगर डिग्री 4 हो तो स्टेप 1 में x की ऐसी 2 वैल्यू निकालनी है अपने को जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक वैल्यू तो निकाल ली, एक वैल्यू और निकालेंगे, बात में आ गई? ठीक है, एक वैल्यू और निकालेंगे जिसके लिए क्या हो जाए, पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो 2 फैक्टर्स निकालने हैं, x की 2 वैल्यूज निकालनी। तो एक तो मिल गया, एक और निकालेंगे। तो अभी हम स्टेप 1 ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसको पॉज करके आप लिख लो, फिर अपन स्टेप 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, आपने लिख लिया होगा। तो अब हमें स्टेप 1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू एक और निकालनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए। निकालें? ओके, तो आप देखो 1 तो ट्राई कर चुके थे, -1 में हमें सक्सेस मिल गया था, तो 1 हो चुका है, -1 हो चुका है। अब हम क्या रखेंगे यहां पर, 2। समझ रहे हैं ना आप? हमने x इक्वल्स टू 1 रखा था तो वैल्यू 0 नहीं आई थी। x इक्वल्स टू -1 रखा तो वैल्यू 0 आ गई। तो ये 2 तो ट्रायल हो गए। अब नेक्स्ट हम क्या रहेंगे, 2 से नहीं आएगा तो क्या लेंगे, -2। ठीक है, फाइन, ये चीज हम पहले सीख चुके हैं, करते हैं। चलिए, x इक्वल्स टू 2 रखते हैं। जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां 2 रखते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 रेज़ टू द पावर 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 2 का क्यूब, जैसा भी मैंने बताया था 8, माइनस 14 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 19 इंटू 2 38, माइनस 6। ओके, चलिए, 2 इंटू 16 32 प्लस 8 माइनस 4 इंटू 4 16, कैरी 1 56, माइनस 38 माइनस 6, तो माइनस 44। 0 तो नहीं आ रहा, ठीक है, राइट, क्योंकि 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 40, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 56 और 4 60, 100 आ रहा है। ओके, x इक्वल्स टू 2 रखने पर हमें 0 नहीं मिला। ओके, तो हमारा काम 2 रखने पर नहीं चला। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 2 से काम नहीं चला तो क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर, -2। ठीक है, -2 रखते हैं। तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां -2।
ठीक है, x था -2, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ हम लोग -2 रखते जा रहे हैं। ठीक है, फाइन। इधर x था -2⁴, इधर x था -2, इधर x था -2, इधर x था -2, बाकी उधर। आगे चलते हैं। राइट, माइनस का नंबर है, ऊपर ऊपर पावर इवन में है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है 2 को, 4 टाइम्स। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। ठीक है, माइनस का नंबर है, ऊपर ऑड है पावर, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4 8, तो यहां पर क्या आ जाएगा -8। ठीक है, फिर इधर -14 × -2 2 बार, ऊपर इवन है तो आंसर पॉजिटिव। 2 × 2 4, फिर माइनस माइनस प्लस, 19 × 2 38, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 -8, 4 × 4 16, कैरी 1 56, 38 - 6 32। ठीक है, उधर रब कर देता हूँ, उस तरफ आते हैं हम लोग। इसको साथ साथ में ज़रूर लिखते जाना, कई बार रब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो 32 और इधर 32, 32 + 32 कितना हो गया 64। अब इसको प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -56 - 8 कितना आ गया -64, 0 आ गया भाई। इसी की तो तलाश थी हमें, यही तो हमें ढूंढना था। राइट, तो हमें यहाँ पर x की एक और वैल्यू ढूंढनी थी जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए। एक तो ढूंढ चुके हैं, एक और ढूंढना था। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर x = -2 is the root of given polynomial fx। ठीक है, x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको हम लोग रूट बोलते हैं। फिर मैंने ये बोला था इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आके माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। x + 2 इज द फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, छोटा f नहीं, बड़ा f यूज किया fx। इस तरह से हमने 2 फैक्टर ढूंढे। ठीक है, राइट। तो स्टेप 1 हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट किया। ओके, लास्ट क्लास में क्या था, ठीक है, यहीं तक था, डिग्री 3 थी। तो हमने स्टेप 1 में एक ही फैक्टर निकाला था, पर मैंने अभी क्या बोला कि आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें डिग्री 4 है। तो जहां आपको डिग्री 4 दिखता है वहां पर 2 फैक्टर्स निकालेंगे स्टेप 1 में। तो 2 फैक्टर निकल गए, एक तो निकला x + 1 और एक निकला x + 2। ठीक है, पॉज करके लिखो, फिर आगे करते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमें 2 फैक्टर मिल गए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर स्टेप 2। ठीक है, x + 1 एंड x + 2 यही निकाला हमने, आर द 2 फैक्टर्स ऑफ fx। तो स्टेप 1 में हमने ये 2 फैक्टर निकाले थे। राइट, अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, x + 1 × x + 2। राइट, जो आपने 2 फैक्टर्स निकाले थे इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों करना है, करेंगे डिस्कस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है, करें मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई,
पहले ये x लेंगे, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर +1 ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x² प्लस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x। ये मल्टीप्लाई करना सब हम सीख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ आपको एक एक बार, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, x² प्लस 3x प्लस 2, राइट। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमारी दिक्कतें थोड़ी कम हो जाए, इससे कम हो जाएगा, इसलिए बताया मैंने, पूरा प्रोसेस है ये, ठीक है, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा करने से हमारी स्टेप्स कम हो जाती हैं। देखिएगा आप, दोबारा एग्जाम्पल लेता हूं मैं 6 के फैक्टर्स थे 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, ये 6 के फैक्टर्स हैं। और मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को अगर आप उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0, राइट। 6 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 इंटू 3 6, रिमाइंडर 0 देखो। 1 से डिवाइड करते हैं, 1 इंटू 6 6, रिमाइंडर 0। तो किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। बात में आ रही है, ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट, जैसे किसी भी नंबर को उसके इंडिविजुअल फैक्टर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है, पर इसमें से आप क्या करो, किसी भी 2 को ले लो, उससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे आपने सिंगल सिंगल से किया, 1 2 3 फैक्टर थे, इंडिविजुअल फैक्टर से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है। सपोज हमने इन दोनों को ले लिया, 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6, राइट। आप इससे डिवाइड करना तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। मतलब अगर आपने 2 फैक्टर ले लिए, उनको मल्टीप्लाई कर लो और उससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है, राइट। जैसे हमने यहां पर 15 ले लिया, ठीक है, 15 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 5 15, ठीक है। तो 15 इन सब से तो डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसके फैक्टर्स हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इंटू 5 15, ठीक है, राइट। 15 डिवाइड बाय 5, 5 इंटू 3 15, रिमाइंडर 0, ठीक है। 1 इंटू 15 15। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, किसी भी नंबर को उसके इंडिविजुअल फैक्टर, एक एक फैक्टर से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, पर किसी 2 फैक्टर को लेके मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे मैंने इन दोनों को ले लिया, तो 3 इंटू 5 क्या आ गया, 15। इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 15, अगर आप उससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। बात समझ गए, मतलब एक एक फैक्टर से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, किसी 2 को या 3 को लेके डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, जैसे हमने यहां पर fx का एक फैक्टर निकाला x+1, एक फैक्टर निकाला x+2। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे ये आया। अब अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। वही मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, राइट, फाइन। क्योंकि एक एक करके डिवाइड करेंगे तो लंबा हो जाता है,
इसलिए हमने ऐसा किया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस पॉलिनोमियल को सिंगल इस फैक्टर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, इससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। अब करके देखना। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और जो रिजल्ट आया है उससे डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, वो मैंने इससे समझाने की कोशिश करी। राइट, चलिए इसको पॉज करके लिखें, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, तो ये हमारा स्टेप 2 हुआ। ठीक है, अब करते हैं स्टेप 3। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है इसको मैं अलग से लिख देता हूं, मुझे चाहिए होगा ये। ठीक है, स्टेप 3 करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा स्टेप 3। राइट, ये जो पॉलिनोमियल है 2x4 प्लस x³ माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6। अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है जो हमने प्रोडक्ट निकाला था। ठीक है, डिवाइड करें और हमें पता है रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया ना तो समझ जाना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, करें, चलिए करते हैं। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2x² से। राइट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x रेज़ टू द पावर 4, 2 इंटू 3 6 x³ प्लस 4x²। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ये सब हम सीख चुके हैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। -6 प्लस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5x³ माइनस माइनस प्लस -18x² माइनस 19x माइनस 6। ठीक है, अब हमें चाहिए ये, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं -5x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा -5x³, x², x³ फिर इधर आ जाते हैं -15x² माइनस 10x। ठीक है, साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस प्लस प्लस। राइट, ये कैंसिल। -18 प्लस 15 कितना आ जाएगा यहाँ पर -3x² माइनस 9x माइनस 6। राइट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं -3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -3x² माइनस 9x माइनस 6। राइट, साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस प्लस, सारे कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, आना ही था। ठीक है, फाइन। चलिए अब आगे चलते हैं, इधर जगह कम पड़ेगी। ठीक है, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, डिवाइज़र। डिवाइज़र हमारे पास क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2। कोशेंट हमारे पास क्या है, 2x² माइनस 15x माइनस 3। राइट, और रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 0। और डिविडेंड क्या है हमारे पास, fx। राइट, जैसे मैंने बताया था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशेंट। 2x² माइनस 5x माइनस 3, रिमाइंडर 0 और डिविडेंड ये वाला। ठीक है, आप पॉज करके लिखो, फिर अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। चलिए भाई, स्टेप 4।
ओके, फॉर्मूला लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड हमारा क्या है, fx, राइट। डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कोशेंट, कोशेंट क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और रिमाइंडर क्या है, 0। हमने वैल्यूज यहां पर रख दी। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर हम लोग अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ आ रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये तो 0 है, प्लस 0 है तो हट जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को 0 से प्लस करो तो वही रहता है। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो हमने खुद ने बनाया है, किसको मल्टीप्लाई करके, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये तो सीधे आ जाएगा। आप कर सकते हो चाहे तो, पर आएगा यही, क्योंकि हमने x प्लस 1 और x प्लस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये बनाया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, करें अब आगे इसको, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, राइट, सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x, राइट, माइनस 6 प्लस माइनस 5x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं इधर, x प्लस 1 एक्स प्लस 2, फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में रख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x, लास्ट 2 को रख लेते हैं x माइनस 3। ठीक है, अब कॉमन निकालते हैं इसमें से, है ना। अब थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ध्यान से आप मेरी वॉइस के साथ इसको कोऑर्डिनेट करिएगा। ठीक है, राइट। अब आप देखो ये दोनों तो आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2x। थोड़ी जगह कम है, देखो आप एक काम करो, पॉज करके इसको लिख लो, मैं यहीं पे लिखता हूं इसको। ठीक है, पॉज करके इसको लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक मिटा देता हूं, ये वाली स्टेप चाहिए होगी अपने को। ठीक है, इसको तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, राइट, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लें तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, 2x कॉमन ले लिया, तो अब सॉल्व करने पे यही आ जाना चाहिए। ठीक है, प्लस यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1, राइट। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लिया यहां से, तो इधर क्या बचेगा, 2x प्लस 1। ठीक है, आप देखो फैक्टराइज हो गया। ठीक है, फाइन, ये हमने किसको फैक्टराइज किया, fx को। ओके, तो आप देखिएगा हमें इसको फैक्टराइज करना था, डिग्री 4 थी तो कितने फैक्टर्स आने थे, 4, 1 2 3 4, और ये 4 फैक्टर्स आपके सामने हैं। ओके, तो फैक्टर थ्योरम के 2 तरह के क्वेश्चंस मैंने बता दिए, डिग्री 3 वाले को कैसे करना है और डिग्री 4 वाले को कैसे करना है। ठीक है, इसके साथ जो वर्कशीट आएगी, ठीक है, उसको आप करिएगा। फाइन, ओके, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फाइन, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।